दोपहर करीब 1 बजे चिलचिलाती धूप में मैं एक गांव से खेतों के रास्ते अपने घर आ रहा था। रास्ते में ताड़ के पेड़ के पास कुछ लोग बैठकर ताड़ी का रसपान कर रहे थे। कुछ लोग नशे की हालत में जोर जोर से गाना गा रहे थे। जब उन लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी तो वे लोग चुपचाप होकर शांत चित्त बैठ गए। मैं जब उस स्थान से गुजरने लगा तो एक व्यक्ति आकर मेरे पैर को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। मैं डर गया क्योंकि ये सब अचानक होने लगा था। वो व्यक्ति नशे में धुत था। किसी प्रकार मैं उसको काबू में किया और उसको डांट डपट कर बैठाया। उसमें से कुछ लोग बिना नशा किए बैठे थे। मैं उन लोगों से पूछा, क्या हुआ है इसको, ये इतना परेशान क्यों है, ज़्यादा नशा कर लिया है क्या? उसमें से एक आदमी बोला कि जी बाबा, इसके ऊपर बहुत बड़ा दुख पड़ा है। इसका बेटा बहुत दिनों से गायब है। वो एक स्त्री के प्यार में पड़कर बर्बाद हो गया है। उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। मैं बोला, तो क्या इसको नशा करने से इसका बेटा वापस आ जाएगा? जी नहीं बाबा जी, लेकिन ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोला, इसको बोलो सब ठीक हो जाएगा। मैं इतना बोलकर जैसे ही अपना कदम बढ़ाया वो आदमी फिर मेरा पैर पकड़ लिया और बोलने लगा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा जी। मैं सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए। मैं उस आदमी से बोला, तेरा जब नशा उतर जाए तो तुम मेरे से आकर मिलना और चुप हो जाओ। मैं इतना बोलकर वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ा। शाम के 6 बजे वही आदमी मेरा घर आया। मैं उसको बैठाया और पूछने लगा, क्या बात है, कहाँ है तुम्हारा बेटा? वो आदमी बोला, बाबा जी मेरा बेटा अभी मेरे घर पर ही है। मैं बोला, लेकिन वो आदमी तो बोल रहा था कि तुम्हारा बेटा गायब हो गया है। जी नहीं बाबा जी, मेरा बेटा इन सब के नज़रों से छुप कर रह रहा है। अगर छुप कर नहीं रहेगा तो उसके दुश्मन उसकी हत्या कर देंगे। मैं बोला, क्या किया है तेरे बेटे ने जो उसकी कोई हत्या कर देगा? बाबा जी, मेरे गांव के एक दुकान से मेरा बेटा कुछ खरीदने जाता था और दुकान चलाने वाली महिला से वो प्यार कर बैठा। ये बात कुछ लोगों को पता चल गया। एक दिन उस महिला के घर में भीषण डकैती हुई और डकैतों ने उस महिला के सारे चीज चुरा लिए। जब ये चोरी उसके घर में हो रही थी उस समय ये लड़का उस स्त्री का प्यार में पागल होकर उसके घर के नज़दीक बैठकर उस महिला की एक झलक पाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक तरफा प्यार ने इसको अंधा बना दिया था। चोरी की हल्ला होने के बाद चोर तो भाग गए, लेकिन चोर के रूप में ये लड़का पकड़ा गया। गांव के लोग इसे चोर समझकर खूब पिटाई किया, लेकिन वो स्त्री समझ रही थी कि ये लड़का चोरी करने में शामिल नहीं था। जब इसकी पिटाई हो रही थी तब वो स्त्री वहां आकर बोली, अरे मत मारो इसे, ये चोरी करने नहीं आया था। मैं जानती हूँ, ये लड़का हमको देखने के लिए कई बार इस जगह पर रातों भर बैठकर बिता देता है। ये पागल है, छोड़ दो इसको। शायद उस महिला को ये आभास थी कि ये हमसे चोरी छुपे प्यार करता है। किसी तरह ये अपना जान बचाकर वहां से भागा और आज तक भाग ही रहा है। मैं बोला, उसका पति क्या करता है? वो आदमी बोला, उसकी शादी को करीब 7 साल हो गए बाबा जी। उसका पति परदेश में काम करता है और वहीं पर शादी कर लिया है और इसको कभी भी अपने साथ नहीं रखेगा। ये अपने मायके में दुकान चलाकर गुजर बसर कर रही है। इसका बाप चाहता है कि इसकी कहीं दूसरी शादी कर दें, लेकिन ये शादी को राजी नहीं होती है। गांव के लोग मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं सब कुछ समझ गया था। हमें लगा इस समस्या का समाधान एक ही है। मैं उस आदमी से बोला, तुम अपने बेटे से हमको अकेले में मिलाओ, जहाँ की कोई नहीं हो, तुम भी नहीं, और तुम उस औरत के बाप से 2 दिन के बाद मिलना। कुछ देर के बाद वो आदमी अपने बेटे को लेकर आया। मैं उसके बेटे को सुनसान जगह पर ले जाकर उससे बोला, मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुन चुका हूँ। क्या जरूरत थी तुमको उस स्त्री के प्यार में पड़ने की? इस तरह का पागलपन ठीक नहीं होता। तुम्हारे इस पागलपन ने तुम्हारे पिता को जीना दूभर कर दिया है। क्या तुम उस औरत को खुश रख पाओगे? वो लड़का भावुक भरे स्वर में बोला, जी बाबा जी, मैं उसको जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुन। 5 कपूर और 5 पान के पत्ते को लेकर पूरब दिशा की ओर अपना मुंह करके अपने आंगन में रात 9:27 पर बैठ जाना है और प्रत्येक पान के पत्ते को जमीन पर बिछाकर एक कपूर अपने दाएं हथेली पर रखकर इस मंत्र को, ओम नमो भगवते भगभागदायिनी अमुकमम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, दुहाई कामरू कामाख्या की 7 बार बोलना। अमुक के जगह पर उस स्त्री का नाम बोलना है और उस कपूर को पान के पत्ते पर रख देना। फिर दूसरे कपूर के साथ भी यही कार्य करना। जब 5 कपूर के साथ ऐसा हो जाए तो सभी पान के पत्तों को कपूर सहित उठाकर अपने पास रख लेना। फिर सुबह सूर्योदय से पहले बहती नदी में पान के पत्ते पर कपूर जलाकर रख देना और वापस आ जाना। भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर नदी नहीं है तो शिव मंदिर में जाकर इस कार्य को कर देना। ऐसा 5 दिन करना होगा, तभी तुम्हारी बात बन सकती है। आगे ऊपर वाले की मर्जी। वो लड़का मेरे द्वारा बताए गए बातों को लिखकर वहां से चला गया।
तीसरे दिन उसका बाप आकर मेरा दक्षिणा और अपने बेटे की शादी का निमंत्रण दे गया। भक्तों, सभी जानते हैं कि प्यार अंधा होता है, फिर भी प्यार करने की भूल कर बैठते हैं। अगर प्यार होने के शुरुआती पल ही अपने मन को काबू में कर लिया जाए तो इस प्रकार की भयावह स्थिति कभी भी पैदा नहीं हो सकती। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है वही इस संसार में श्रेष्ठ कहलाता है। बाबा के दरबार से घंटी बजा कर जाइएगा भक्तों, भोलेनाथ आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। जय भोलेनाथ।